जमुआ प्रखंड के बैंक ऑफ इंडिया जमुआ सीएसपी पोबी लंगटा बाबा प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय मिर्जागंज में हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। विद्यालय के हिंदी शिक्षक डॉक्टर असित कुमार यादव ने विद्यालय ग्रुप पर ऑडियो तथा लिखित माध्यम से छात्राओं को हिंदी भाषा की महत्ता व अस्मिता पर ब्यौरा दिया। बीसी योगेश कुमार पांडे व हिंदी शिक्षक डॉक्टर असित कुमार यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। तभी से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रहे, हिंदी राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। विश्व में तीसरे नंबर की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी अभी तक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। हिंदी की लिपि देवनागरी है, साथ ही संस्कृत, मराठी, नेपाली की भी लिपि देवनागरी है। संविधान के 8वीं अनुसूची में हिंदी सहित कुल 22 भाषाओं को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी भाषा को विस्तृत प्रावधान है। संविधान में हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में जिक्र नहीं किया जाना राष्ट्र के साथ नाइंसाफ़ी है। हिंदी को आज तक राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ, जो भारतीयों के लिए दुख का विषय है। वर्तमान सरकार को राष्ट्रभाषा के लिए प्रयास करना चाहिए। दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली संसार की उन्नत भाषाओं में हिंदी सर्वाधिक व्यवस्थित है। इसे अपनाकर अभिवृद्धि करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। राष्ट्र की एकता अखंडता की नींव है। ऊंच नीच को नहीं मानती हमारी हिंदी, इसलिए न तो कोई उसमें कैपिटल और ना ही उसमें कोई स्मॉल है। साथ ही आधे अक्षर को सहारा देकर पूरा अक्षर तैयार रहता है। राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने, खोया सम्मान व गौरव दिलाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर हर तरह का प्रयास की आवश्यकता है। साथ ही हिंदी भाषा में योगदान देने वाले विभिन्न कवियों के बारे में भी बताया। इंग्लिश शिक्षक प्रमोद पांडे, गणित शिक्षक बसंत साव ने भी विचार व्यक्त किए। पोबी में हिंदी की महत्ता पर परिचर्चा में उत्कृष्ट विचार रखने वाले को मेडल देकर पुरस्कृत किया गया। उक्त अवसर पर संपूर्णानंद प्रसाद, बबलू, मनीष, अनिल राय, कमलेश कुमार, राम, पप्पू, पिंटू वर्मा, राजकुमार आदि ने कहा कि हिंदी भाषी नागरिकों से असम, नागालैंड, महाराष्ट्र आदि राज्यों में बदसलूकी निंदनीय व राष्ट्र के लिए घातक है। उक्त अवसर पर अन्य मौजूद थे। 1 से 14 सितंबर के बीच जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। राष्ट्रभाषा अब तक नहीं बन पाई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। विश्व में जो है ये तीसरा नंबर की भाषा है जो सर्वाधिक देशों में बोली जाती है और सुसंस्कृत और सुव्यवस्थित भाषा है। संविधान में जो है राष्ट्रभाषा का उल्लेख न होना राष्ट्रीय भावनाओं को आहत करती है। तो ये जो है आज मैं आपको बता दूं कि जो है हमारे देश में जो है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाई जाती है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस हिंदुस्तान में मनाया जाता है। किसी अभी आप देखते होंगे अन्य जैसे महाराष्ट्र हो गए, आसाम हो गए, नागालैंड सहित अन्य गैर हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी भाषी नागरिकों के साथ अमानवीय व्यवहार होती है, दुर्व्यवहार किया जाता है। जो संविधान में जो उल्लेख है सभी नागरिकों को समान अवसर व अधिकार, उसका खुले तौर पर हनन होता है। हिंदी जो है माथे की बिंदी के समान है। हिंदी के बगैर हिंदुस्तान की कल्पना करना भी निरर्थक है। इसलिए हम चाहते हैं कि हिंदी जो है वर्तमान सरकार हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की दिशा में यथोचित पहल करे। यही शुभकामना हम लोग करते हैं, क्योंकि जो हिंदी है वो माँ के समान है और हिंदी को बिना सम्मान दिए हुए, उचित सम्मान दिए, सभ्य, सशक्त, समानता मूलक राष्ट्र नव निर्माण की परिकल्पना कभी भी सार्थक नहीं हो सकती है। तो इसी परिदृश्य में जो है लोगों में है कि राष्ट्रभाषा हिंदी है,
लेकिन आश्चर्य होगा कि राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, सिर्फ ये राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में संविधान में इसको स्वीकृत किया गया। क्या दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो होता है छलावा है, और ये जो है इनके साथ ही जो किया गया है हिंदी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, ये बेहद ही घातक है। हम सभी को यही हम चाहते हैं, उन्नत और समानतामूलक समाज राष्ट्र निर्माण के लिए हिंदी को अविलंब राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। जय भारत, जय हिंद।